5 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। हमारी आंगू जी है जॉइंट सेक्रेटरी एआर का चेयरमैन रहेंगी टीम का। ततारापा डायरेक्टर स्पोर्ट्स मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। सन्ने अजंग अंडर सेक्रेटरी फिनेंस मेंबर रहेंगे। मांजे तंजांग अंडर सेक्रेटरी लॉ वो मेंबर रहेंगे। और उन लोग का टीम से भी एक हेमंत कमरे स्पोक्स पर्सन अपिया को टीम को असिस्ट करने के लिए। और इसमें ये डिसाइड किया गया है कि विद इन 20 डेज का अंदर में फिजिबिलिटीज को रिपोर्ट स्टडी करेंगे। इसका 80% रिजर्वेशन हो सकता है कि नहीं, लॉ क्या बोलता है, उसको स्टडी करके विद इन 20 डेज में रिपोर्ट हमको सौंपेंगे। The ICFA University Meghalaya admission opens for the year 2025. The university offers programs and courses in full-time campus courses offered under the undergraduate programs are. For postgraduate programs, the courses offered are. For further information and details, visit or contact the ICFA University Meghalaya Shillong campus, Powaville, near Shillong Law College, Dhanti, Meghalaya. Fee concession to domiciled students of the state of Meghalaya. आपको शायद पता है कल आपसू टीम पीसफुल धरना किए थे। तो ऑन इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, अपॉइंटमेंट ऑफ कोचेस और सांगे लादेन का एडमिशन इंटेक को हाई करना है बोल के। एंड लास्ट डिमांड वाज ट्रांसपेरेंसी इन द फंड यूटिलाइजेशन ऑफ सांगे लादेन। तो आज अंडर माय लीडरशिप आई हैव मेरा सेक्रेटरी डायरेक्टर और एआर के जॉइंट सेक्रेटरी मारिया आंगो जी भी थे। तो हम बैठ के 4 इश्यूज को रिजॉल्व किया गया है, जिसमें एक जो है आप सबका डिमांड ये था कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना है और 20% प्रमोशन होना है। लेकिन एज पर एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट रूल्स 2007 ये बोलता है कि ये 100% प्रमोशन होगा एज ए असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर से। तो इसको लेके हम कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसमें 5 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। हमारी आंगू जी है जॉइंट सेक्रेटरी एआर का चेयरमैन रहेंगी टीम का। ततारापा डायरेक्टर स्पोर्ट्स मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। सन्ने अजंग अंडर सेक्रेटरी फिनेंस मेंबर रहेंगे। मांजे तंजांग अंडर सेक्रेटरी लॉ वो मेंबर रहेंगे। और उन लोग का टीम से भी एक हेमंत कमरे स्पोक्स पर्सन अपिया को टीम को असिस्ट करने के लिए। और इसमें ये डिसाइड किया गया है कि विद इन 20 डेज का अंदर में फिजिबिलिटीज को रिपोर्ट स्टडी करेंगे। इसका 80% रिजर्वेशन हो सकता है कि नहीं, लॉ क्या बोलता है, उसको स्टडी करके विद इन 20 डेज में रिपोर्ट हमको सौंपेंगे। देन नेक्स्ट जो है कोच रिक्रूटमेंट के लिए हम ऑलरेडी 5 पोस्ट कैबिनेट अप्रूव करके रखा है, सैंक्शन ऑन बर्ड्स ऑफ सैंक्शनिंग। तो एज एंड व्हेन वो सैंक्शन हो जाएगा पोस्ट, उसको हम जल्दी ही अपॉइंटमेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट के लिए हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन में हम भेज देंगे और या एसएसबी में। और वार्डन और पोस्ट जो हम प्रोसेस हो रहा है कैबिनेट अप्रूवल के लिए, उसको भी हम जल्दी ही जल्द उसको 1 मंथ का अंदर में कंप्लीशन करने के लिए हम एग्री हुआ है। और एनुअल इंटेक कैपेसिटी ऑफ सांगे लादेन स्पोर्ट्स एकेडमी को, जिसमें हम एवरी डिस्ट्रिक्ट से 2-2 करके लेते हैं एवरी ईयर। ये लोग का बोलना है कि एटलीस्ट एक और अनदर पर्सन इंक्रीज करना है, डिस्ट्रिक्ट से एक कैंडिडेट इंक्रीज करना है बोला है। लेकिन देखा गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको परमिट नहीं कर रहा है। तो हमने एश्योर किया है कि 2 साल का अंदर में हम लोग उसको इंटेक कैपेसिटी को हम बढ़ाने का वादा किया है। देन मियो स्पोर्ट्स एकेडमी में अभी टेम्प्रोरी जहाँ मियो में रन कर रहा है,
जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है एंड बैडमिंटन कोर्ट थोड़ा डिलेपिडेटेड कंडीशन में है, तो उसको भी जल्दी ही जल्द बनाने के लिए हम लोग इशूट किया है। देन ट्रांसपेरेंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड ऑफ सांगे लाडेन स्पोर्ट्स एकेडमी, तो इसको हम 5 जो भी फंड यूटिलाइजेशन कैसे किया है उसको 5 डेज के अंदर में हम लोग कैसे यूटिलाइज किया है, कितना फंड आया, उसको आपसे टीम को हम लोग प्रोवाइड करने के लिए इशूट किया है। विद दैट रेजोल्यूशंस हम लोग आपसे टीम को भी अच्छे से एग्रीमेंट उन लोग भी मान गया, नहीं ठीक है आप लोग का जो भी है उसको जो डिमांड है उसको फुलफिल किया, एक्सेप्ट हम 3 ऑलमोस्ट 3-4-5 डिमांड्स को हम फुलफिल करें, एक्सेप्ट एक को हम लोग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो इसीलिए आपका माध्यम से मैं ये बताऊं कि जो भी आज डिस्कशन हुआ है बहुत फ्रूटफुल हुआ है, और आपसे टीम्स को भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एटलीस्ट भाई लोग भी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया, हाँ ये असली चीज़ ऐसा है। तो इसीलिए जो प्रैक्टिकली हो सका उसको हम लोग कर दिया, जो प्रैक्टिकली अभी आज जो डिसीजन नहीं दे सका उसको हम कमेटी का जरिए हम डिसाइड करेंगे, और कमेटी जो जैसे रेफरेंस फॉरवर्ड करता है जैसे डिसाइड करेंगे उसको हम लोग बाद में बैठ के गवर्नमेंट लेवल में हम उसको डिसाइड करेंगे। प्रॉपरली मैनेजमेंट ने किया है और कई कई जगह में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी पूरा अच्छे तरीके से है, उसका आप लोग एक्सेप्ट करता है कि नहीं? नहीं, ऐसे तो स्टेटमेंट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी फंड हम सेंक्शन किया है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है, और ये हो सकता है खेलो इंडिया में कोई ये में आउटस्कर्ट में बना के रखा है, वो सब होने से हो सकता है, लेकिन वो भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन में आएंगे। और हम लास्ट 2 years 3 years बैक 20 प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ था खेलो इंडिया का तहत, तो उसको भी ऑलमोस्ट हम लोग 19 को कंप्लीट कर दिया। अभी एक बसा है दापोरिजो में, अपर सुबनसिरी में, वो भी जल्दी ही बनाएंगे। तो हम लोग का 100% इम्प्लीमेंटेशन है खेलो इंडिया में, और इंडिया और स्टेट लेवल में भी हम लोग का खेलो इंडिया में सेकेंड नंबर में है, बहुत अच्छा है। कुछ भी होता है जब प्रेशर ग्रुप मिलकर जब आप लोग को लोड लोड करता है, प्रेशर करता है, ये लोग करता है, तभी ये गवर्नमेंट लोग का इनिशिएटिव होता है, स्टेप लेता है। ऐसा क्यों होता है कि आप लोग का ये गाड़ी एश्योरेंस दे के रखते हैं, इसको अर्लियर आप लोग डिसीजन नहीं ले पाए थे? ना देखिए, इसमें ऑलरेडी कैबिनेट डिसीजन लेके रखा है, ये आप जो बोल रहे हैं गलत है। ये तो एक गवर्नमेंट का एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, एक काम एक बार में तो नहीं हो सकता है। अभी बोल रहे थे 20 डेज का मतलब, अगर ये लोग प्रेशर नहीं करता तो 20 डेज में कुछ नहीं होता, 5 डेज में कुछ नहीं होता। ना देखिए, एक मैं बोल रहा हूँ ना, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, जो काम करने का गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका एक प्रोसेस होता है, तो उसमें कभी समय लग जाता है। लेकिन ये जो आप जो मैं बताऊँ कि ये 20 जो पोस्ट कैबिनेट अप्रूवल करके रखा है 2023 में, उसको अभी पोस्ट क्रिएशन करने के लिए इट हैज़ टू बी रूटेड थ्रू मेनी डिपार्टमेंट्स, जैसे एआर में जाएंगे, लॉ में जाएंगे, फिनेंस में जाएंगे, तो ऐसे जाते जाते समय लग जाता है। इन द मीन टाइम कोई क्लेम कर दिया तो ऐसा लगता है कि सिर्फ उसमें करता है, ऐसे नहीं है कि वो जो भी है उसको हम अपना ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हम लोग करते रहते हैं। ये भी देखिए, आप 23 में पोस्ट क्रिएशन किया है, अभी हमारा फिनेंस में है, फिनेंस कंकरेंस भी लेना जरूरी है, उसके बाद लॉ में जाएंगे, लॉ अप्रूव लॉ बैठ करके आप उसको फाइनलाइज करने से देन ओनली पोस्ट क्रिएट होता है। इसीलिए दिस इज कॉल्ड रेट टेपिज्म है। आप तो एक स्केलर सिस्टम है, तो उसमें घूमता है, घूमने से तो टाइम लग ही जाता है। सर, ये आपसे तरफ से जो हॉस्टल वार्डन का डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि इंसिडेंट पहले हो चुका है लास्ट ईयर, जब इंसिडेंट होने के बाद में साथ में रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, इतना समय क्यों लग गया, इसलिए क्या कमेंट करना है? देखिए, आपसे बोलने का बाद उस इंसिडेंट को तो आई डिडंट नो दैट टाइम, आई वाज नॉट द मिनिस्टर स्पोर्ट्स। तो लेकिन इसमें हम वार्डन ऑलरेडी 2 वार्डन अपॉइंट करके हम रखा है संगे लादेन में, और अभी हम सैंक्शन के लिए हम लोग अभी इनिशिएट कर रहे हैं 4 पोस्ट
ताकि हम अच्छे से रेगुलर वार्डन अपॉइंट कर सकें। सर मेरा एक सवाल रहेगा, आप सुनो का जो ये प्रोटेस्ट था तब थोड़ा सा हाइप उठ गया था, बहुत वायरल भी हुआ, आपने भी देखा होगा। अगर जब कुछ प्रोटेस्ट होने के लिए होता है, एज वन साइड आप लोगों को भी नोटिफिकेशन मिलता है, अगर इस तरह का बैठक होना ही होता है तो बिफोर दैट प्रोटेस्ट क्यों आप लोग नहीं कर रहे थे? ना देखिए, उसमें आपको मैं फिर से आई वुड लाइक टू रिट्रेट इट अगेन। इसमें अब हम स्टडी जब कर रहा होता है तो आपसे आपसे वाला उस पे कल प्रोटेस्ट किया है, लेकिन वो अंदर एक्टिव कंसिडरेशन, हम लोग एक्टिव कंसिडरेशन था कि उसको हम लोग स्टडी करने में थोड़ा सा समय लग गया। तो आप लोग 7 डेज़ उन लोग का 10 डेज़ शायद अल्टीमेटम दिया था। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लोग तो स्टडी कर ही रहा था उसमें। तो आप लोग उन लोग ये बैठिए, इसीलिए मैंने मेरे डायरेक्टर को बोला है, देखिए भाई लोग को बुलाइए और जो भी आप सब लोग भी कर रहा है, दैट इज़ फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल बीफेड होल्डर स्टूडेंट कमिंग जनरेशन के लिए ही सोच के हम लोग भी डिपार्टमेंट इसीलिए बैठा हुआ है कि कमिंग जनरेशन के लिए को क्या एवेन्यूज़ खोल सकता है, क्या अच्छा काम कर सकता है। स्टडी करके हम लोग भी बैठ ही रहता है, करी इट इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस हुई है।